तो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं स्किन टेक्सचर के बारे में। स्किन टेक्सचर कैसा बनाया जाता है, जैसे कि आप इस ड्राइंग में देख सकते हैं स्किन टेक्सचर को कैसे बनाया गया है। आज मैं यही स्किन टेक्सचर आपको बना के दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ का थोड़ा आउटलाइन कर लेता हूँ स्किन जहाँ मुझे बनाना है। तो ये आउटलाइन इतना हो गया है जहाँ पर मुझे स्किन टेक्सचर को बनाना है। तो मैं अब नीडेड इरेजर लेता हूँ और इस आउटलाइन को थोड़ा हल्का कर देता हूँ। अब मैं हल्का कर चुका हूँ और अब मैं सबसे हल्का पेंसिल लेकर इसको वैल्यू दूंगा। किसी भी स्किन टेक्सचर को बनाते समय वैल्यू का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, तभी आप स्किन टेक्सचर को अच्छी तरह दे पाएंगे। क्योंकि वैल्यू अगर सही होगा तो स्किन अच्छे से बन पाएगा आराम से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हल्के पेंसिल से बस ऐसे ही हल्के से पूरा भर देना है। ये स्किन टेक्सचर आप किसी भी पोर्ट्रेट में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये हर जगह, क्योंकि ये नॉर्मली स्किन टेक्सचर ड्राइंग है। बस ये होने वाला है। पहले सिंपली वैल्यू को बना लेना चाहिए। सबसे पहले यहाँ से नोज़ का पार्ट आएगा। बस अब नीडेड इरेजर लेना है, हल्का सा तोड़ लेना है इसे। तोड़ लेने के बाद इसमें एक टिप बनाना है और आपको जो भी ब्लैक डॉट दिख रहे हैं उसे हटा देना है। फिर इसके ऊपर अगला शेड देना है। थोड़ा सा ग्रेफाइट ले लेंगे। आप एक पेंसिल घिसने के लिए एक बनाए होंगे, उस पर आपको ग्रेफाइट को थोड़ा निकाल लेना है। फिर ब्रश से आपको ब्लेंड करना है। मैं ग्रेफाइट लिया हूँ। ग्रेफाइट आप बना सकते हैं कहीं भी। तो अब ग्रेफाइट से शेडिंग मैं करने जा रहा हूँ। ये कुछ ऐसे। तो कुछ इस तरह से ये पूरा ब्लर दिख रहा है। अब इसमें थोड़ा शेडिंग के लिए थोड़ा बना देते हैं। जहाँ करना है शेडिंग उसे बना देते हैं। तो फिर थोड़ा ग्रेफाइट लेकर बस इसे थोड़ा ब्लेंड और कर देना है। बस इतने पे इसे रख दें, हटाएं और फिर नीडेड इरेजर से इसमें डॉट करें। डॉट करते जाएंगे लगातार। तो इतना डॉट होने जाने के बाद आपको ब्रश से थोड़ा डॉट को कम हल्का और गाढ़ा कर देना है वैल्यू के साथ। और फिर जहाँ पर हाईलाइट है थोड़ा और ज़्यादा वहाँ पर हाईलाइट नीडेड इरेजर से कर देंगे।
तो इतना हो जाने के बाद आपको पेंसिल लेना है और पेंसिल से थोड़ा डिटेल देना है, और इसके अंदर जैसे कि एक एक डॉट के नीचे ब्लैक कर देना। तो इसके बाद आपको हर वाइट डॉट के नीचे एक ब्लैक डॉट देना है हल्के से। बस हो गया। थोड़ी लाइंस बना देंगे जैसे कि फेस में दिखेगा। अब एक शार्प इरेजर लेना है और इसे काट देना है, थोड़ा सा ऐसे काट देंगे, इसकी टिप बहुत शार्प हो जाएगी। ये डोम्स का है। फिर इसको ऐसे ऐसे लाइन फेस में बना देना है जैसे कि फेस टेक्सचर में होता है। बस ऐसे ही करते जाना है। फिर नीडेड इरेजर लेके एक वाइट डॉट फिर से बनाना है उसी जगह जहाँ जहाँ आपका ब्लेंड करते वक्त हट गया होगा। ऐसे करते जाना है। और फिर एक शार्प इरेजर लेकर हाईलाइट कर देना है थोड़ा ज़्यादा। फिर आपको एक पेंसिल लेना है, कोई भी पेंसिल थोड़ा डार्क होना चाहिए, और फिर आपको वही काम करना है, वाइट से नीचे थोड़ा ब्लैक करना है। ऐसा तब तक करना है जब तक कि वैल्यू अच्छी तरह से नहीं बन जाता सेम टू सेम। थोड़ा हल्का पेंसिल लेना है और एक पेंसिल से शेडिंग दे देना है। फिर वाइट इरेजर करना है। तो फाइनली ये कंप्लीट हो चुका है, और अब मैं आपको स्टेप बता देता हूँ कि आपको क्या क्या करना था। मैंने इसमें क्या क्या किया है अब मैं आपको फिर से शुरू से बता देता हूँ। सबसे पहले आपको वैल्यू देना है हल्के पेंसिल से, फिर उसके बाद नीडेड इरेजर से वाइट डॉट करना है, फिर उस वाइट डॉट के नीचे हल्का ब्लैक करना है, और फिर उसको ब्लेंड करना है, फिर उसके बाद फिर वाइट करना है, और ऐसा ही करते करते पूरा ये शेड बना देना है कंप्लीट। और वैल्यू का ध्यान हमेशा रखिएगा, क्योंकि स्किन टेक्सचर देने का कोई मतलब नहीं है जब वैल्यू ही ख़राब हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।